अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC का। ये 3 फेस मैग्नेट कॉन्टैक्टर आप लोग को नजर आ रहे हैं जो कि 3 फेस एसीज में आपको नजर आएंगे। 3 फेस एसीओ में ये आउटडोर में लगे होते हैं। आउटडोर में कंप्रेसर जो है वो 3 फेस होते हैं, तो उन कंप्रेसर को स्टार्ट करवाने के लिए लगे होते हैं। इसके अलावा आउटडोर में फैन मोटर होती है 3 फेस, उनके लिए भी लगे होते हैं। इसके अलावा कुछ 3 फेस यूनिट में इंडोर में जो मोटर होती है वो भी 3 फेस लगी होती है, तो उस मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए भी ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर नजर आते हैं। तो इनमें NO और NC के 2 पॉइंट होते हैं, किसी में सिर्फ NC का होता है और किसी में NO और NC दोनों होते हैं। तो इनका क्या मकसद है, ये किस पर्पज के लिए बने होते हैं और इनको हम किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। उससे पहले गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। गाइस NO और NC को प्रॉपर समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको पेपर पे समझा देता हूं। तो आप सबसे पहले एक सिंगल पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर समझ लें कि हमारे पास सिंगल पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर है और इसका ये एक पोल है। ये पॉइंट जिसपे हमने ये वाला पॉइंट जो है ये हमने अपनी पावर की जो वायर है वो यहाँ लगाई होती है और दूसरी साइड से हमने जो भी चीज चलानी हो, चाहे कंप्रेसर चलाना हो तो कंप्रेसर की एक बार यहां से जाके डायरेक्ट कंप्रेसर को लग जाती है। न्यूट्रल सिंगल पोल में आपको पता है न्यूट्रल जो है हम डायरेक्ट जो भी हमने चीज ऑपरेट करवानी हो उसको दी होती है, सिर्फ फेस जो है वो मैग्नेट कॉन्टैक्टर के अंदर से निकाल के और उस चीज को दिया होता है ताकि जब भी हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तो हमारी चीज रन करना शुरू कर दे। तो आप ये समझ लें कि हमारा फेस यहाँ पे लगा हुआ है और यहां से निकाल के हमने एक वायर अपनी चीज को दी हुई है और ये पोल की ऊपर वाली पतरी है। जब हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा ये पोल जो है नीचे की तरफ पुश होगा, तो ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट जब आपस में अटैच होंगे तो यहाँ पे जो फेस रुका हुआ था वो इस पतरी के जरिए यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इस पोल में जाएगा और इस पोल से होता हुआ हमारी जो भी चीज आगे लगी हुई है उसको ऑपरेट करवाएगा। तो NO का मतलब होता है कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मल हालत में जब ये ऑपरेट नहीं हो रहा, पोल मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा, तो ये दोनों पॉइंट आपस में अटैच नहीं है, नॉर्मली ओपन है यानी खुले हुए हैं, ये वोल्टेज को आगे क्रॉस नहीं करवाएंगे। तो उम्मीद है नॉर्मली ओपन की आपको समझ आ गई होगी कि पोल जब आपस में अटैच नहीं होते, ओपन होते हैं, तो इस कंडीशन में हम इस पोल को नॉर्मली ओपन बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब होता है कि जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा, उसको वोल्टेज नहीं दिए गए होंगे, जब उसकी कॉइल काम नहीं कर रही होगी, तब ये पॉइंट जो हैं आपस में अटैच होते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट आपस में अटैच है। अगर हम ने जो भी चीज ऑपरेट करवानी है इसके थ्रू मोस्टली जो है कंप्रेसर के जो हीटर लगे होते हैं, कंप्रेसर को बॉडी के साथ जो हीटर कंप्रेसर के ऑयल को गर्म करवाने के लिए लगे होते हैं, वो एसी में NC का पॉइंट उन हीटर को वर्क करवाने के लिए, ऑन करवाने के लिए यूज किया जाता है। देखें हमने हीटर की जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हीटर को दे दी, फेस हमारा यहाँ पे आके लगेगा और इस साइड से हमने पोल से निकाल के डायरेक्ट जाके अपने हीटर को दिया होगा। तो अगर हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं है, ये पोल आपस में अटैच है, यहाँ पे फेस आया, यहां से इस पतरी के जरिए दूसरे पोल में गया और फिर हीटर में चला गया, यानी हमारा हीटर वर्किंग कंडीशन में है। तो जैसे ही हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो ये जो 2 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये पतरी ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये दोनों पॉइंट ओपन हो जाते हैं, यानी इस कंडीशन में आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस कंडीशन में दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो हमारा जो हीटर है वो काम करना छोड़ देगा, यानी वोल्टेज आगे क्रॉस नहीं होंगे तो हमारा हीटर काम नहीं करेगा। तो NC का मतलब यही होता है कि N का मतलब नॉर्मल और C का मतलब क्लोज, यानी नॉर्मल हालत में ये पॉइंट जो है क्लोज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, शॉर्ट होते हैं आपस में। तो गाइज आई गेस आप लोग को मुकम्मल समझ आ गई होगी। बाकी जो है मैं आप लोग को मल्टीमीटर और पूरा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के ऊपर टेस्ट करवा के भी दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस ये NC का पॉइंट है, आपको नजर आ रहा है, जिसके ऊपर 31 और 32, तो ये 2 पॉइंट है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि ये पॉइंट आपस में दोनों अटैच हैं। जो 31 नंबर और 32 नंबर 2 पॉइंट हैं, ये दोनों आपस में अटैच हैं नॉर्मल हालत में। जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा, नॉर्मल हालत में होगा, तो
ये दोनों आपस में क्लोज होंगे। मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर को मैंने बीप पे रखा हुआ है, दोनों पॉइंट 2 के साथ अपना मल्टीमीटर लगाया और बजर की आवाज आनी शुरू हो गई। जैसे ही मैं इसे प्रेस करता हूँ तो बजर की आवाज खत्म हो जाती है, यानी हमारे पॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो नॉर्मल हालत में ये पॉइंट क्लोज हैं, यानी दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं। और जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो ये दोनों पॉइंट अलग हो जाते हैं, यानी दोनों पॉइंट के अंदर से अगर हमने करंट गुजारी होगी तो नॉर्मल हालत में करंट गुजरती रहेगी जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं होगा। जब ये ऑपरेट होगा तो एनसी के पॉइंट में कट ऑफ हो जाएगा और पावर आगे नहीं जाएगी। ये पॉइंट जो है ये मोस्टली हीटर को चलाने के लिए लगा होता है। कंप्रेसर के साथ आपने देखा होगा ऑयल को गर्म करने के लिए हीटर लगा होता है, तो हीटर को न्यूट्रल डायरेक्ट दी गई होती है और फेस इसके अंदर से गुजार के दिया जाता है। जब कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, तो इसके अंदर से फेस गुजरता है एनसी के पॉइंट के अंदर से और जाके हीटर को ऑन कर देता है। यानी जब तक कंप्रेसर ऑफ रहेगा तो हीटर ऑन रहेगा, और जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो हीटर ऑफ हो जाएगा और कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो एनसी के पॉइंट का यही काम होता है। ये नॉर्मली क्लोज, एन का मतलब नॉर्मल और सी का मतलब क्लोज, यानी नॉर्मली क्लोज होता है। दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाते हैं एनओ। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, यानी नॉर्मल हालत में ये ओपन होगा। ये देखें, हमने मल्टीमीटर की बजर पे रख के दोनों को लगाया तो कोई बेल की आवाज नहीं आई। जैसे ये ऑपरेट होगा, मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमने प्रेस किया, ऑपरेट हुआ तो बजर की आवाज आई। ये यानी जब नॉर्मल हालत में होगा तो ये अपने अंदर से करंट को गुजरने नहीं देगा, लेकिन जब ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये अंदर से करंट को गुजरने देगा। जैसा कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर के बाकी पोल्स होते हैं, चाहे आपके पास सिंगल पोल हो, 2 पोल हो या 3 पोल हो, इनमें जो भी पोल होते हैं वो आपस में तब शॉर्ट होते हैं जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। जैसा कि यहाँ पे है, ये देखें, हम ये जो 2 पोलों को चेक कर रहे हैं। जैसे ही ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है, यानी हम इसे प्रेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक से तो हम टेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेस करके आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये प्रेस होता है तो ये एक साइड में जो पावर रुकी होती है वो आगे गुजर जाती है पोल के अंदर से। तो इसी तरह एनओ का मतलब यही होता है कि नॉर्मली ओपन, नॉर्मल हालत में ये ओपन होता है। जैसे ही ऑपरेट होता है तो ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं और पावर को आगे गुजार देते हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होगी कि एनओ और एनसी का मतलब क्या है। एनसी जो है वो कंप्रेसर के हीटर के लिए यूज होता है, और एनओ जो है, एनओ का पॉइंट कंट्रोल अंदर से गुजारी होती है। जहां भी आपको नजर आएगा एनओ के अंदर से वायरें गुजरी होंगी तो इसका मतलब कंट्रोल की कुछ वायरें इसके अंदर से सीरियस करके गुजारी होंगी, ताकि मैग्नेट कॉन्टैक्टर जब ऑपरेट हो तो कंट्रोल भी इसके अंदर से गुजरे। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।